मल मखरज या रसूल अल्लाह क़ाल किताबुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे गिरामी कदर सामीन, मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, कारी साहब मेरे भाई की तरह हैं। हम लोग 15-16 साल से इकट्ठे रहते हैं और बाहर वालों को पता भी नहीं होता। कई लोग जो है वो हमारी बच्चियां इकट्ठी या कहीं जाती हैं तो ये कारी साहब की हैं या ये मुफ्ती साहब की हैं, कारी साहब की हैं, मुफ्ती साहब की हैं। कहीं सबको मुफ्ती साहब की बना देते हैं, कहीं सबकी कारी साहब को बना देते हैं। इसलिए हम यहाँ, मेरा यहाँ आना कोई तकरीर के लिए नहीं है। तकरीर तो बड़े बड़े मुकर्रीन हज़रात करते हैं, हम फ़कीर लोग आए हैं और बातचीत करने के लिए आपस में दीन की बातें करेंगे। अल्लाह ताला मुझे वो बातें कहने की तौफीक नसीब फरमाए जो मैं और आप सब के फ़ायदे में हूँ, फिर हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमा ले। 20 मिनट का टाइम है, इस वक्त 9:54 हो गए हैं, तो 10:14 से पहले इंशाअल्लाह बयान ख़त्म होगा। तो अब ये 19 मिनट 20 मिनट आपने दाएँ बाएँ नहीं देखना, मेरी तरफ ही देखना है। मोबाइल अगर किसी का हो तो बंद कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ कुरान सुनाने वाले को, सुनने वाले को मेरी तरफ से हज़ार हाँ मरतबा मुबारक। पीछे सुनने वाले तमाम मुक्तदियों को हज़ार मरतबा मुबारक। और ये मुबारक मेरी तरफ से नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इस कायनात की तख्लीक से हज़ार हाँ बरस पहले अल्लाह ताला ने अपनी शान के मुताबिक कुरान की तिलावत फरमाई फ़रिश्तों की मजलिस में। तो उन फरिश्तों ने मुबारकबाद दी थी, मुबारक हो उस उम्मत के लिए जिस पर ये कुरान नाजिल किया जाएगा, मुबारक हो वो सीने जिनमें ये महफूज होगा, मुबारक है वो ज़ुबानें जो इसकी तिलावत करेंगी। तो ये तीनों सिफ़ात हम सब को नसीब है, अल्लाह का शुक्र है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम बग़ैर किसी मुतालबे के अल्लाह ताला ने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वसल्लम की उम्मत बना दिया है, लिहाजा पहली फजीलत हासिल हो गई। और दूसरी फजीलत, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, ये पंखे अगर कुछ कम करना चाहे तो कम कर दें ताकि आवाज़ साफ आ जाए। मेरी तरफ तो जो मेरी तरफ ये 20 मिनट अभी 18 मिनट रह गए, इसलिए दाएँ बाएँ ना देखें। और दूसरी फजीलत ये कि हम में से कोई भी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है जिसके सीने में कुरान महफूज न हो। ठीक है, किसी के दिल में पूरा कुरान है तो किसी के दिल में अम्मा यतसालून है, किसी ने यासीन तबारकल्लज़ी, नहीं तो कुल हुवल्लाहु अहद सूरह फातिहा, तो सब के दिल में वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इसकी तिलावत भी करते हैं। तो ये मुबारकबाद अल्लाह ताला ने पहले से फरिश्तों की ज़ुबानी में और आपको दिला दी है, मैंने तो सिर्फ नकल कर दी। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए वाक़अतन मुबारक बना दे। कल क़यामत के दिन ये कुरान मजीद और रमज़ान अपने पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वालों के बारे में झगड़ लेंगे, सिफारिश करेंगे और अल्लाह उनकी सिफारिश रद्द नहीं फरमाते। अल्लाह इनकी सिफारिश हमारे हक़ में कबूल फरमा। मैंने 1 2 3 4 5 6 बातें करनी है। आप में से किसी का तबलीग में वक्त लगा तो ज़रा हाथ खड़ा कर दे। बायां हाथ नहीं, सीधा हाथ, अच्छा काम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायां हाथ रखा है उस तरह के नाक साफ वगैरह के लिए। दायां हाथ अच्छे काम करे, तो तबलीग में जाना कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है, इसलिए हाथ सीधा हाथ। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको तौफीक नसीब फरमाए, बहुत अच्छा काम है। तबलीग वाले जो है सबको सिखाते हैं 6 नंबर, तबलीग के 6 नंबर। मैं आपको कुरान के 6 नंबर बता देता हूँ, बस 1 2 3 4 के नाम। कुरान के बुनियादी हुकूक क्या है? कुरान के बुनियादी हुकूक, पहला हक कुरान मजीद का यह है कि इस कुरान मजीद को अल्लाह की किताब मान ली जाए। हमारा अकीदा यह होना चाहिए, बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास के सीन तक अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखें मैं कोई दलीलें नहीं बयान करूँगा। 20 मिनट में कहाँ दलीलें और कहाँ वाक़यात और कहाँ फ़ज़ाइल बयान हो सकती हैं, मैं सिर्फ गिनती के जो है नंबर बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर में
जो अल्फाज नाजिल फरमाए थे वही हमारे पास मौजूद है और क़यामत तक रहेगा, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। इसमें अगर एक ज़र्रा बराबर भी ऊंच नीच किसी का अकीदा हो तो वो इस्लाम से निकल जाता, वो इस्लाम से। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अकीदा हमारा है, लेकिन याद रखें सिर्फ इतनी बात काफ़ी नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है, बस कसम खाने के लिए लाया, निकाह के मौके पर लाया, अदालत में लेकर ना ना ना, बल्कि ये अकीदा भी यही कुरान हमारे लिए ज़ाब्ते हयात है। ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन आईन, सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो अल्लाह ताला ने इस कुरान की सूरत में हमें दे दिया है। ये अलग बात है हम अमल में कमज़ोर हूँ, लेकिन ये अकीदा रखना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी इस तरह का अकीदा ना रखे, नमाज तो ठीक है, हम कुरान के मुताबिक अकीमुस्सलाह, ज़कात तो ठीक है, वआतुज़्ज़का कुरान कहता है। ऐसे ही जो है रमज़ान कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐसे ही हज वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। और अगर साथ बकिया चीज़ें हमारी मर्जी है, ये तो इबादत अल्लाह की तरफ से हैं, बकिया हम अपनी मर्जी करेंगे, तो ये भी इस्लाम से ऐसे ही निकल जाता है जैसे कुरान मजीद की किसी सूरत का, किसी पारे का, किसी रुकू का इनकार कर। जिस अल्लाह ने अकीमुस्सलाह नाजिल फरमाया, नमाज रोज़ा हज का, ऐसे ही वह अनकिहुल अयामा निकाह का भी जिक्र है। और वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा तलाक का जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। और वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, खरीद व फरोख्त के तरीके भी बनाए हैं, बताए हैं अल्लाह ताला ने। और ऐसे ही सिर्फ इतना ही नहीं, और साथ ये भी है सूरह यूसुफ, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दीजिए, मैं हिफाजत करना भी जानता हूँ, तकसीम का तरीका भी जानता हूँ। तो चाहे इनफरादी आमाल हूँ, चाहे मुआशरे से मुतालिक या मुल्क की सतह पर हूँ, सब के लिए अगर कोई मशअल राह है तो वो एक है, वो पार्लिमानी निज़ाम, सदारती निज़ाम नहीं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु लाया हुआ निज़ाम। ठीक है, अमल में कमज़ोर हम सब हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन हमारा ये अकीदा होना चाहिए। कोई आदमी ये समझे कि ख़रीद व फ़रोख्त तो ठीक है, चलो जो है कुरान के मुताबिक कर लो, लेकिन हुकूमत हम अपनी मर्जी से करेंगे, हुकूमत के बारे में कुरान का, अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है, तो ये भी इस्लाम से निकल जाता। मान ले ज़रूर खरीदो फरोख्त के बारे में, नमाज रोज़ा हज ज़कात के बारे में, कुरान सब के बारे में हमें सीधा रास्ता दिखाता है। इस मानने के बाद अगर कोताही होगी वो अमली कोताही होगी। एक आदमी नमाज को फ़र्ज मान ले लेकिन ज़िंदगी भर एक सजदा भी न करे, काफर नहीं कहलाता है। शराब को हराम समझे, ज़िंदगी भर पीता रहे, काफर नहीं कहलाता। लेकिन खुदा न खासा नमाज को सिरे से फ़र्ज ही ना माने, खुदा न खासा जो है शराब को हराम ही ना माने, तो इस्लाम से निकल जाता है। लिहाजा जहाँ हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि बिस्मिल्लाह की बात से नाश तक अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, ऐसे ही पैदाइश से लेकर वफात तक, पैदाइश से लेकर वफात तक हर चीज़ के बारे में अल्लाह का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। ये अकीदा रखना भी ज़रूरी है। ये कुरान का पहला हक। नंबर 2, कुरान का अदब, अदब करना चाहिए। कुरान का अदब बहुत एहतराम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह पुराने बूढ़े लोग जानते हैं, कुरान मजीद पुराने ज़माने में खाली नहीं रखा जाता था, कपड़े का बाकायदा गिलाफ होता था, बाकायदा वो बांध के रखा करते थे। फारूक आज़म कुरान को उठाकर चुमा करते थे, आंखों से लगाया करते थे, ये मेरा रब का मंशूर है, मेरा रब का कलाम है, मेरे रब की किताब है, मेरा रब मेरा बराह रास्त। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का माना क्या है? नाम ज़ैद है, बकर है, अमर है, नासिर जिसका नाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का माना कि ए सैफुद्दीन, ए कारी रियासत, ए फलां, ए हर आदमी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में चाहे मोमिन है, काफिर है, सबको बराह रास्त अल्लाह खिताब कर रहे हैं। लिहाजा ये अल्लाह का कलाम है, उसका अदब होना चाहिए। बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह खाते पीते शराबी कबाबी किस्म के आदमी थे। बाजार में चले, टुकड़ा लगा हुआ था, कोई टुकड़ा उठाया, देखा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है।
जेब में सिर्फ 2 दिरहम है, इन 2 दिरहमों को लेकर जाकर तेल ले लिया, खुशबू ले ली, खुशबू लगा लिया, मेरा रब का नाम है, ये बेअदब पड़ा, खुशबू लगाकर अदब से रखा। रात को ख्वाब में देखा तो कोई साहब कह रहा है अल्लाह की तरफ से खुशखबरी मुबारक हो। अल्लाह फरमाते हैं जैसे तूने मेरे नाम की खुशबू लगाया है, मैं तेरे नाम की खुशबू दुनिया में फैला दूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल 4 इमामों में से चौथा इमाम शुमार होता है। वो जो जाकर बिशर हाफी के सामने दोजानू बैठा करते थे, दोजानू नाम की बरकत। इसलिए कुरान मजीद का अदब भी होना चाहिए, पढ़ने वाले अदब से रखें, इसी से मुतालिक है, बगैर वजू का छूना नहीं होता। तो कुरान मजीद का दूसरा हक ये है कि इंतहाई अदब के साथ कुरान मजीद को लिया जाए, अदब के साथ पढ़ा जाए, अदब के साथ रखा जाए। घर में रखना हो तो किताबें आम नीचे, कुरान ऊपर होने चाहिए, कुरान के ऊपर कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, बेतुक के तरीके से नहीं रखना चाहिए। तीसरा कुरान का अदब यह है कि कुरान की तिलावत की जाए। तिलावत का पहला काम यह है, कुरान मजीद की तिलावत का अल्फाज की अदायगी सीख लो। मशहूर है कि वो अरब में कहीं पर कोई साहब जो है इमाम थे, तो 2-4 दिन बीमार हो गए, तो वो नहीं आए, तो मजदूरों ने किसी और को सामने आगे कर दिया। तो एक दिन वो दूसरा मजदूर नमाज पढ़ा रहा था, तो वो अरब साथी तशरीफ़ लाए, तो वो दूसरा जो अजमी कुरान पढ़ रहा था, तो उसने थोड़ी देर सुना और वो नमाज के बाद कहने लगे कि शेख तू क्या कर रहा था? उसने कहा मैं कुरान पढ़ रहा था। फरमाया अल्लाह की कसम उस ज़ात की जिसने कुरान नाजिल फरमाया है, ये जो तू पढ़ रहा था ये अल्लाह ने मोहम्मद पर नाजिल नहीं फरमाया। यानी कुरान जो पढ़ना है तलफ़ुज़ अदायगी को कुरान मजीद, जैसे अल्लाह ताला ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान का अल्फाज भी महफूज, कुरान का लहजा भी महफूज, जहाँ हुजूर ने मद फरमाया है, जहाँ हुजूर ने गुन्ना फरमाया है, ये सारी चीज़ें महफूज है। लिहाजा कुरान की तिलावत करने के लिए सीखनी चाहिए, इसलिए बैठे हुए हैं। आज अपने बच्चे को आप ट्यूशन पढ़वाएं घर में, छोटे बच्चों का सब्जेक्ट हो तो वो 1000 रुपये एक का लेते हैं, और अगर मैट्रिक का हो, FA का हो, BA का हो, तो एक एक मजमून के 5-5, 10-10 हज़ार लेते हैं एक एक मजमून के। और यहाँ घर में, यहाँ मस्जिद में बिजली कारी साहब मुफ्त में कुरान पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कोई पढ़ने के लिए आता नहीं है, तो फिर अपना ही कसूर है। तो तीसरा अदब यह कि कुरान की तिलावत हो। सहाबाए कराम उमूमन हफ्ते में एक जो है कुरान ख़त्म करते थे। जो 7 मंजिलें बनी हुई हैं कुरान मजीद की, वो इसीलिए भी नहीं है कि वो हफ्ते में 7 दिनों में एक कुरान ख़त्म करते थे। बाद में जब उम्मत में कमज़ोरी आ गई तो बुखारा मावरा नहर के उलमाए कराम ने कुरान के 30 हिस्से कर दिए, एक एक पारा बनाकर, चलो कम से कम महीने में तो ख़त्म हो। हमारा महीने में क्या साल गुजर जाता है, हम कुरान को हाथ नहीं लगाते, अफसोस का मकाम है। लिहाजा कुरान का रोज़ाना की बुनियाद पर तिलावत करना, चाहे थोड़ा हो, ये कुरान मजीद का तीसरा हक है। कुरान मजीद का चौथा हक यह है कि कुरान मजीद की उसमें जो दलाइल हैं कुरान मजीद में, ये अहकाम है, वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन साबका कौमों के वाक़यात, जन्नत दोज़ख के तज़किरे, नसीहत हासिल करने के लिए कुरान बहुत आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने नसीहत हासिल करने के लिए कुरान को बहुत आसान बनाया है, बहुत आसान है। कोई नसीहत हासिल करने वाला? कुरान शिकायत करता है, अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, हो क्या गए लोग, कुरान में गौर नहीं करते या दिलों में ताले लगे हुए। आसान तरीन तर्जुमा अवाम के लिए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम सुना होगा। आसान तर्जुमे कुरान मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ें, रोज़ाना की बुनियाद पर 2-4 रुकू पढ़ लें, सिर्फ तर्जुमा मफ़हूम पढ़ लें, आपका अकीदा 100% दुरुस्त हो जाएगा, आपका अकीदा 100% दुरुस्त। आसान तर्जुमे कुरान, तो कुरान से नसीहत हासिल कर लें, इसमें तदब्बुर गौर कर लें, तो ये कुरान मजीद का चौथा अदब है। 5वां अमल ये अदब उस कुरान मजीद का 5वां हक ये है, अमल की कोशिश करो। कुरान मजीद में जो कुछ पढ़ लें, अमल, अकीमुस्सलाह है नमाज के क़याम का, तो लिहाजा नमाज कायम होनी चाहिए। ज़कात का जिक्र है, अदा करने चाहिए। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो मैंने तुम्हें दे रखा है इसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो। इस पे अमल करना, जब पढ़ें तो नियत कर लें कि या अल्लाह मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमा। बाकी अल्लाह ताला जितनी तौफीक दे उस पर शुक्र अदा कर लें, और जहाँ अमल ना हो सके वहाँ कोताही पर या अल्लाह मुझे मज़ीद की तौफीक नसीब फरमा, यूँ कहना चाहिए।
और आखिरी ये है कुरान मजीद, कुरान ये अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया था और आपको हुक्म था कि बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो तेरा रब की तरफ से नाजिल हो गया है वो आगे तक पहुँचाओ। ये बताओ हुजूर ने पहुँचाया या नहीं पहुँचाया? ऊंचा बोलो। अरफात के मैदान में मेरे नबी ने यही कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों बताओ क्या मैंने पहुंचाया? तो सहाबे कराम ने फरमाया, अरे जवाब दिया, पहुंचाना क्या, आपने जो है हक अदा कर दिया। दुनिया से तशरीफ़ ले गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ़ ले गए, अब दोबारा दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे, अब कोई नया नबी बन कर नहीं आएगा। इस कुरान मजीद को क़यामत तक पहुँचाना ये मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। याद रखना कि ऐन जंग के मौके पर भी, ऐन जंग के मौके पर हर फौजी गोली नहीं चलाता, गोली चलाने वाले आगे कुछ होते हैं, कुछ जो है गोलियां वहां तक पहुंचाते हैं, कुछ उनके लिए खाना बनाते हैं, कुछ जो है वो जख्मी होने वालों के लिए मरहम पट्टी करते हैं, कुछ उनके लिए वहाँ फैक्ट्री में असला बनाते होते हैं। तो हर आदमी मस्जिद में बैठकर कुरान नहीं पढ़ाता। कुरान पढ़ाएगा कारी मोहसिन साहब, कुरान पढ़ाएगा कारी नसीम साहब, कुरान पढ़ाएगा कारी रियासत साहब। आप भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं और आप भी अपने बच्चों को जो है आलिम बनाएं, और साथ साथ जो ये पढ़ाने वाले हैं ये इनकी जिम्मेदारी, इनकी किफालत तुम्हारी जिम्मेदारी, और इन पर खर्च करना ये इन पर कोई एहसान नहीं है। अल्लाह की कसम, जितने कारी रियासत पैसे का मोहताज है उससे ज़्यादा आप सवाब के मोहताज। जितने कारी मोहसिन साहब पैसे के मोहताज हैं, ज़रूरतमंद है, कारी इस मदरसा जो है पैसे की ज़रूरतमंद है, मस्जिद ज़रूरतमंद है, इससे कहीं ज़्यादा मैं और आप सवाब के मोहताज हैं। अगर खर्च नहीं करेंगे क्या होगा? मस्जिद वैरान होगा, क्या हो गया? अच्छा जी कुछ भी नहीं होता क्या होगा? तो ये आज यहाँ पढ़ा रहा है, कल कहीं और पढ़ा लेगा, लेकिन पकड़ मेरे और आपकी होगी। यहया बरमकी रहमतुल्लाह ताला, मशहूर एक मालदार गुजरे हैं यहया बरमकी, और सुफियान सोरी मशहूर बुजुर्ग हैं, मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं। ये सुफियान सोरी मस्जिद में बैठकर दरस देते, हज़ारों का मजमा होता था। यहया बरमकी रहमतुल्लाह ताला की महाना 1000 अशरफियाँ, 1000 अशरफियाँ महाना उनको देते थे, 1000 अशरफियाँ। और सुफियान सोरी रहमतुल्लाह ताला सजदे में जाकर दुआ करते थे, या अल्लाह यहया बरमकी ने मुझ दुनिया से जो है मुझे मेरी कफालत कर दी है, आखिरत में तू इसका कफील बन जाए। मेरे दुनिया के जो है सारे जो है गम उसने दूर कर दिए, आखिरत के सारे गम तू उसके दूर कर दे। यहया बरमकी का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, कहा क्या मामला हुआ? फरमाया कि सुफियान सोरी के सजदे की दुआओं की वजह से अल्लाह ने मेरी मगफरत कर दी। इसलिए आप यहाँ मदरसे में खर्च करेंगे, दुआ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मासूम बच्चे, छोटे मासूम बच्चे, आप ये कहेंगे फ़लाँ मुफ्ती साहब, फ़लाँ शेखुल हदीस साहब, फ़लाँ अल्लाह के वली, फ़लाँ ये जिसके बारे में आपका गुमान है अल्लाह के वली, पता नहीं इसके करतूत कैसे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे मासूम 8 साल के 10 साल के बच्चे, ये वाक़तन खुदा की कसम अल्लाह के वली, ये अल्लाह के कोई गुनाह नहीं है। लिहाजा इस पर खर्च करेंगे। वो सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, आपको दुआ की ज़रूरत नहीं, वैसे ही दुआ आपको लगती रहती है, इनके एक लफ्ज़ का सवाब मिलता है। अल्लाह हमें और आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ? हाँ।